हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश मौर्य आपका मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 11th की फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर जो है वो मापन व त्रुटियां हैं। मापन के बारे में आप 9th में कुछ थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी आपके सिलेबस में है। चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। उसमें आपका पहला टॉपिक है भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है? तो ऐसी राशियां जिनको आप परिभाषित कर सको और माप सको, जिनको आप परिभाषित भी कर सको और माप भी सको। मापने का मतलब नापना, ठीक है, नापने से ही माप बना है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनको आप परिभाषित कर सको और माप सको, वे राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे अभी बल लगाने की बात की जाए, कह दिया गया 5 न्यूटन का बल लगाया गया, 5 न्यूटन का बल लगाया गया, तो बल को तो आप परिभाषित कर सकते हो कि बल, जैसे हमने यहां से बल लगाया, इसको दबाने की कोशिश की, तो हम इसकी स्थिति परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यही तो बल कहलाता है। बल का परिभाषा क्या बल की है? वो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की कोशिश करे। तो बल की परिभाषा हो गई, हमने परिवर्तन करने की कोशिश किया तो बल हो गया, ठीक, परिभाषा हो गई। लेकिन हमने कितना कोशिश किया? तो कहा गया कि 5 न्यूटन का बल लगाया गया। तो अब बताइए बल को नापा गया कि नहीं? तो बल जो हमारी राशि होगी वो क्या होगी? भौतिक राशि होगी। ठीक है, जैसे कोई चीज ले लीजिए, किसी दूरी को ले लीजिए। दूरी क्या करते हैं? दूरी को परिभाषित करते हैं ना, किसी गतिशील कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी होती है। लेकिन दूरी को नापते किसमें? नाप भी सकते हो आप, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो दूरी को नाप लेते हो। दूरी क्या है हमारी? वो भी भौतिक राशि। तो ऐसी राशियां जिनको हम नाप भी सकें और परिभाषित भी कर सकें, वो क्या होती हैं? वो भौतिक राशियां होंगी। अब आप कहोगे सारी चीजें तो हम नाप भी सकते हैं और जो है परिभाषित भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज बताइए जो नापा ना जा सके, परिभाषित ना किया जा सके, है ना? जैसे कह दिया जाए कि यार हमें प्यास लगी है। अब बताइए, प्यास को तो आप परिभाषित कर ले जाओगे, लेकिन नाप पाओगे कितनी प्यास लगी? नहीं नाप सकते हो। तो प्यास को नहीं बता। किसी दो लोगों के बीच दुश्मनी चल रही है, ठीक, दो दोस्तों के बीच दुश्मनी चल रही है, तगड़ी दुश्मनी चल रही है, तो क्या नाप सकते हो कि कितनी दुश्मनी चल रही है? 5 किलो 10 किलो में नाप लोगे? नहीं नाप सकते हो। तो ऐसी चीजें जिनको परिभाषित और नाप दोनों सकते हो। अगर परिभाषित कर सकते हो, नाप नहीं सकते हो, तो भौतिक राशि नहीं। नाप सकते हो, परिभाषित नहीं कर सकते हो, तो भौतिक राशि नहीं। तो दोनों का लिखना बहुत जरूरी। चलिए हम लिखते हैं। हाँ, एक चीज आपको बता दें कि आप नोट्स बनाते चलिएगा। आपके एग्जाम से पहले आपकी टोटल टॉपिक्स कवर कर दी जाएंगी, ठीक है? तो आप अपने लिए नोट्स बनाइए, हम तो आपका देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बनाइए। तो हेडिंग डालिए भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियां जिनको परिभाषित भी किया जा सकता हो, परिभाषित किया जा सकता है, और नापा भी जा सकता है। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो भौतिक राशि शायद आपको समझ में आया होगा। भौतिक राशि आपने हाई स्कूल में 2 टाइप से पढ़ा होगा, एक कौन सा? मूल राशि, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। लेकिन आप इंटरमीडिएट में पहुंच चुके हो, यहाँ पे भौतिक राशियां 3 प्रकार की पढ़ाई जाएंगी। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या? मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरा व्युत्पन्न राशियां,
और तीसरा पूरक राशियां। तीसरा पूरक राशि। ठीक, ये 3 टाइप की आपकी पढ़ाई जाएंगी। तो पहली हेडिंग यहां डालिए आप, मूल राशियां। मूल राशियां क्या है? फर्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं अंग्रेजी में से। मूल राशियां बाबू ऐसी राशियां हैं जिनको बताने के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता ना पड़े, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की जरूरत ना पड़े, ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे जैसे हम लंबाई कहते हैं, तो लंबाई को बताने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी? बताइए, लंबाई किसी पे निर्भर करती है क्या? लंबाई, जैसे ये चाक है 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का चाक मान लेते हैं, ये चाक की लंबाई हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर। भाई साहब, इस चाक को आप कहीं लेते चले जाइए, कहीं भी दुनिया में लेके चले जाएं, हिमालय पे लेके चले जाओगे तो भी इसकी लंबाई क्या रहेगी? 7 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, किसी गर्म भट्टी तवे पे रख दीजिए, जहां गर्मी का एहसास है, तगड़े धूप में रख दीजिए, चमचमाती धूप में, तो क्या होगा? तब भी इसकी लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। कहीं आप लेते चले जाओगे, चंद्रमा पे ले जाओगे, तब भी इसकी लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो लंबाई जो होगी हमारी कैसी, किसी उसको बताने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी पे निर्भर नहीं करेगी। लंबाई अगर कह दिया जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत फीड हो जाएगा कि हाँ लंबी चीज कोई है। इसको बताने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, किसी पे निर्भर भी नहीं करती। जैसे हम गर्मी में लेके गए तब वो इसकी लंबाई उतने है, किसी ठंडे जगह पे लेके जाएंगे तब वो इसकी लंबाई उतने है ना। तो ऐसी राशियां जिनको बताने के लिए किसी चीज की जरूरत ना पड़े, ठीक है, और ये अपने आप में निर्भर हो, तो हम वही चीज लिख देते हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो। व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो, किसी की भी आवश्यकता ना हो। और ऐसी राशियां जो किसी पे निर्भर भी नहीं करती, और ये किसी या लगाइए, या अथवा लिख लीजिए, अथवा ये किसी पर निर्भर ना हो, कामा मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक, मूल राशियां क्या? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है और ये किसी पर निर्भर ना करती हो, ऐसी राशियां हमेशा क्या होती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 तरीके से होती हैं। ठीक है, ये 7 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? चलिए लिखते हैं। पहला लंबाई, है ना, लंबाई को बताने के लिए जरूरत पड़ती है क्या किसी को? नहीं पड़ती। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तीसरा समय, समय को बताने के लिए किसी की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। समय बोले तो आपके दिमाग में तुरंत आइडिया आ जाएगा, हाँ टाइम की बात हो रही है ना। चौथा समय हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा हो गए। पांचवा ज्योति तीव्रता। अब ये चीज आपको नहीं लग रही होगी, ज्योति तीव्रता क्या है ना। जैसे प्रकाश की लाइट जो होती है, बल्ब जलाते हैं ना, कोई तेज जलता है कोई कम जलता है, फिर और मरकरी लगा दोगे तो और तेज जलता है ना। तो जो जितना तेज जलेगा उसकी तीव्रता उतनी बढ़ेगी।
तो ज्योति का मतलब तो आप समझ रहे हो, उसी लाइट से तीव्रता वही ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गया, और क्या बचा? और छठवां आपका ताप है, तापमान, कितनी गर्मी पड़ रही है, तुरंत दिमाग में आइडिया आ जाएगी, ताप की ही बात हो रही है ना। सातवां पदार्थ की मात्रा। ठीक बाबू, ये 7 टाइप की मूल राशियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कोई मूल राशियां है नहीं, तो 7 टाइप के हैं। तो ये क्या होती है? ये कि इनको व्यक्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, या ये किसी पर निर्भर नहीं करती, या ये किसी पर निर्भर ना हो। ये ना लिखिए, ऐसी राशियां लिख लीजिए यहाँ, अथवा ऐसी राशियां, थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर ना हो, जो किसी पर निर्भर ना हो। ठीक, यहाँ थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा, अथवा ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर ना हो। परिभाषा थोड़ी अच्छी लगेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। वे राशियां जिनको, थोड़ा देखो यहाँ भी भूल गया है, जिनको भूला नहीं है, बोले जरूर होंगे हम, लेकिन लिख नहीं पाए, लिखते वक्त ध्यान में से उतर गया हो। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं ना हो, ठीक ना हो, अथवा ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर ना हो। देखिए थोड़ा सटीक बना ना, तो ये मूल राशियां कहलाती है। ये 7 प्रकार की होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगली व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ये बाबू ऐसी राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर ही निर्भर करती हैं। ठीक, ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। निर्भर होती हैं। ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। समझ में आ रही बात? ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर, अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं? जैसे अभी हम बताएं, कहते हैं कि वेग या चाल लिख सकते हो। वेग को क्या लिखते हैं? विस्थापन बटे समय, है ना, लिखा जाता है कि नहीं? जैसे यहां लिख लीजिएगा, वेग क्या? विस्थापन बटे समय। विस्थापन है क्या? प्रारंभिक और अंतिम बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो है तो लंबाई, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे कोई पथ, कोई कण इस तरीके से चला, तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी। ये तो है लंबाई ना यार, दूरी क्या लंबाई है, तो इसको क्या हम लिखेंगे? लंबाई, यही ना, समझने के लिए अपने बटे समय। अब बताइए ये क्या? विस्थापन लंबाई हो गया, समय, दोनों मूल राशियां, इसी पे तो हमारा वेग निर्भर कर रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? ये हमारा वेग। तो वेग हमारा कैसी राशि है? यहां लिख लीजिएगा, लंबाई मूल राशि और समय तो मूल राशि ही है ना? तो आपको समझने के लिए फिट पड़ेगा। और त्वरण की अगर बात की जाए, त्वरण ले लीजिए। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। अब बताइए, वेग परिवर्तन खुद ही मूल राशियों पे निर्भर कर रहा है। यहाँ लिखा ना वेग लंबाई समय, तो इसका मतलब ये मूल राशि पे निर्भर कर रहा है, ये खुद है मूल राशि, तो ये त्वरण इन्हीं पे निर्भर करेगा ना। तो ये क्या है? ये भी हमारा क्या होगा?
व्युत्पन्न राशि होगा। ऐसी जितनी राशियां होंगी, जैसे बल ले लोगे तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, न्यूटन का दूसरा नियम है ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी त्वरण को हमने कहा कि ये व्युत्पन्न राशियां हैं क्योंकि मूल राशियों पे निर्भर कर रही है, ये वाली चीज मूल राशि पे निर्भर कर रही है, ये खुद ही मूल राशि है, तो इसका मतलब बल इन मूल राशियों पे निर्भर कर रहा है, तो ये क्या होंगी, ये व्युत्पन्न राशियां होती है। उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा थोड़ा पीछे करके लिख लीजिए, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगली हेडिंग आपकी पूरक राशियां, एक यही लास्ट बची है, पूरक राशि। देखिए हम आपको एक बात बताएं, दुनिया की जितनी राशियां हैं सब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों में ही खत्म हो जाती है, चाहे जो आप उठा लीजिए। केवल दो राशियां ऐसी बचती हैं जो मूल राशि और इसमें व्युत्पन्न राशि के भी बाद बचती हैं। वो कौन है, एक तो कोण है, देखिए कोण खुद में मूल राशि नहीं और ना ही ये किसी पे निर्भर करता है। कोण को आप इस तरीके से देखे हो, समझते हो, 90 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, है ना, इस तरीके से कोण होता है। और एक होता है घन कोण, घन कोण। दो टाइप की राशियां हैं, एक कोण है और एक घन कोण। इसके बाद जितनी भी राशियां बचती है सब व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियों में समाहित हो जाती है ना। तो इन्हीं के कारण ये पूरी भौतिक राशियां पूरा नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इसका नाम रख दिया गया पूरक राशियां। पूरक राशियों में केवल दो ही राशियां हैं, इसके अंतर्गत केवल दो राशियां आती हैं, कौन सा, पहला कोण और दूसरा घन कोण। ठीक, कोण तो आप समझते हो, घन कोण आप नहीं समझते हो। घन कोण वो देखे हो आप, जोकर की टोपी, ये ऐसे होता हो, है ना, बर्थडे वाला जो बच्चे बर्थडे में लगाते हैं इसने, तो ये इस तरीके से होता है, अंदर गोल गोल जाके ऊपर खत्म हो जाता है। तो कोण के लिए तो हम ऐसे कह देते, दो लाइन के बीच का जो कोण इस तरीके से बनेगा, है ना, लेकिन इसमें जो गोल गोल कुल ओर से इसे बन रहा है, ऊपर जाके खत्म हो रहा है, इसके बीच का जो कोण इस तरीके से बनेगा ना, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम होता जाएगा, इसको डी ओमेगा से कह दिया गया, ये क्या है, घन कोण। ठीक, मूंगफली का दाना आप लेने जाओगे तो मूंगफली वाले इसे बना के देते हैं, है ना, तो उसके बीच जो निकलने वाला इस तरीके से गोल साइज से निकलेगा, वही जो दिखाएगा उसको हम कहते हैं घन कोण। ठीक है, तो ये रही आपकी राशियां। ठीक है, इसके बाद तीन हेडिंग और बचती है आपकी, इनके मात्रक। हेडिंग डालिए मात्रक। मात्रक यूनिट्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। मात्रक क्या होते हैं, जिस चीज में किसी राशियों को आप नापते हो, जैसे दूरी को आपने नापा, लंबाई को मीटर में, ठीक है, तो किसी राशि को जिस रूप में मापा जाता है, जिस रूप में मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। अब मात्रक क्या है, आप समय को किस चीज में नापते हो, घंटा में, मीटर, सेकंड में, है ना, तो जिस चीज में आप नापते हो किसी चीज को, आलू लेने जाओगे तो द्रव्यमान कहेगा कई किलोग्राम है, हाँ 5 किलोग्राम लेके चले आए एक पसेरी, है ना, तो वो क्या है, पसेरी, किलोग्राम, ये सब क्या मात्रक है उसके। जिस चीज में आप नाप रहे हो किसी चीज को, टेम्परेचर नापने गए, अपना बुखार चेक कराने गए, तो निकला कुछ, तो किस चीज में निकलता है, डिग्री सेल्सियस में निकलता है, इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना फ़ारेनहाइट है ना, वो जिस चीज में आप नापोगे वो क्या होता है, मात्रक होता है। तो मात्रक, चूंकि राशियां 3 प्रकार की होती हैं तो मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 होते हैं, कौन कौन से, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक,
और तीसरा पूरक मात्रक। ठीक। अब बाबू मूल मात्रक क्या होती है? एक लाइन की छोटी छोटी परिभाषा है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसका मतलब मूल राशियों को जिसमें नापोगे वो मूल मात्रक है। तो आप लिख लीजिए। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक क्या है? पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों वाला लिखिए, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आप लिख लीजिएगा आगे। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक। पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक मूल राशियों के मात्रक वाला हम टेबल बता दे रहे हैं, उसके बाद व्युत्पन्न राशियों का कल बताएंगे, पूरा खत्म कर देंगे कल इसको, मापन वाला सिस्टम। ठीक है। उसके बाद त्रुटियां बचेंगी जो इंपॉर्टेंट होगा। तो आप मूल एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल ये बना लीजिए, मूल राशियां और मूल मात्रक। ठीक है। मूल राशियों में कौन कौन है? आपका लंबाई था ना बाबू, फिर समय था, द्रव्यमान था, विद्युत धारा था, उसके बाद ताप था, ज्योति तीव्रता थी, और कौन सा था? पदार्थ की मात्रा। यही 7 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे। लंबाई को किस चीज में नापा जाता है? लंबाई को मीटर में नापा जाता है। ठीक है। इनका मात्रक मूल मात्रक होगा मीटर। समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है। तो इनका मूल मात्रक सेकंड। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, तो इनका मूल मात्रक किलोग्राम। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, एम्पियर। ठीक। ताप को डिग्री सेल्सियस उसमें केल्विन में नापते हैं, केल्विन में नापा जाता है। जनरली आप डिग्री सेल्सियस में भी नापते हो, लेकिन यहाँ मूल मात्रक इनके केल्विन ही लिए जाएंगे। ठीक है। आप कहोगे लंबाई सर जी किलोमीटर में भी नापते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे रखा गया लंबाई का मात्रक वो मीटर ही रखा गया है। एसआई यूनिट बोली जाती है ना, आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ताप केल्विन हो गई, इसको कैंडिला बोलते हैं। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को मोल। बाबू ये नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना ही नहीं, आपको दिमाग में रखना, ये एसआई यूनिट सब है। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।